अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हैदर इस्लामिक मोटिवेशन परिवार, मेरे दुआओं के सफर में साथ चलने वाले हमदर्दों, कभी कभी दिल इतना भर जाता है कि अल्फाज साथ नहीं देते, बस आंखें नम हो जाती हैं और होठों से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, या अल्लाह। आज हम उस सफर के 7वें दिन पर हैं, जिसे हमने 30 दिन की दुआओं से सजाया है, जहां हर रोज किसी टूटे दिल, किसी अधूरी मोहब्बत, किसी बिखरे ख्वाब के लिए नाम लेकर दुआ करते हैं। शायद ये दुआ किसी की तकदीर बदल दे, शायद किसी की आंखों में रुके आंसू खुदा की रहमत बन जाए। अगर आप भी अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर इस कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। हम आपको भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखेंगे। एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी इल्तिजा। हमारी वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग देखते हैं, मगर बहुत कम लोग आमीन लिखते हैं। कभी सोचा है, शायद आपकी लिखी आमीन किसी के अधूरे निकाह को मुकम्मल बना दे, किसी रोती बेटी की मांगी दुआ अल्लाह कबूल कर ले, या किसी मां की फूटती सिसकी अल्लाह की रहमत बन जाए। तो आज दिल से आमीन जरूर लिखिए, शायद यही आपका सबसे हसीन सदकाए जारिया बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी लोगों की दुआओं की आवाज बने तो हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट जरूर करें। आज का टॉपिक बहुत खास है। आपका मनपसंद इंसान आपके नसीब में है या नहीं, अल्लाह 2 निशानियां पहले जाहिर करता है। तो आइए दिल को खोलकर, आंखों में उम्मीद और जुबान पर दुआ के साथ हम शुरू करते हैं। आज का दिन, आज की दुआ और आज की उम्मीद। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो शायद आपके दिल में बार बार उठता है। वो सवाल जो उस वक्त आपके मन को बेचैन कर देता है जब जिंदगी के रास्ते बंद दिखाई देते हैं, मंजिल धुंधली लगती है और दिल में एक खौफ सा बैठ जाता है कि जिस चीज के लिए हम रात दिन दुआएं मांग रहे हैं, क्या वो वाकई हमारे नसीब में है। खासकर जब बात किसी मनपसंद इंसान की हो, जिसके लिए आपका दिल तड़पता है, जिसके लिए आपकी आंखें दुआ में उठती हैं, तो ये सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या वो इंसान मेरे नसीब का हिस्सा बनेगा। अगर इतने सालों की मेहनत, इतना लंबा इंतजार और इतनी सारी दुआएं बेकार चली गईं, तो फिर क्या। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो जिंदगी के सख्त इम्तिहान से गुजर रहा होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का यह निजाम है कि वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब बंदा दुआ के सफर में कदम रखता है, अल्लाह उसे इशारे देता है, निशानियां दिखाता है और हिम्मत बख्शता है ताकि वो अपने इम्तिहान में डटा रहे और हार ना माने। आज इंशाअल्लाह मैं आपको 2 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है, खासकर जब बात दिल से दिल तक जाती है और किसी मनपसंद इंसान के नसीब में होने का सवाल होता है। मैं कुरान पाक की आयतों और नबियों की जिंदगियों की मिसालों के जरिए आपको समझाऊंगा कि अल्लाह का निजाम कैसे काम करता है। ये निशानियां आपके दिल को सुकून देंगी, आपके तवक्कुल को मजबूत करेंगी और आपको यकीन दिलाएंगी कि अल्लाह का हर फैसला आपके लिए बेहतर है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। पहली निशानी, दिल में सुकून और खास आकर्षण। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को आपके नसीब में लिखता है तो वो इंसान आपके लिए एक अनोखा सुकून बन जाता है। ये सुकून वो नहीं जो आपको हर किसी के साथ मिल जाए। ये एक खास किस्म का सुकून है जो सिर्फ उसी एक शख्स के ख्याल से, उसकी बातों से या उसकी मौजूदगी के एहसास से मिलता है। आपका दिल अपने आप उसकी ओर खिंचता है, उसके लिए खैर की दुआएं निकलती हैं और आप अपने लिए भी दुआ मांगते हैं और उसके लिए भी।
ये वो तड़प है जो सिर्फ उसी के लिए होती है और कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस निशानी का साफ जिक्र किया है। सूरह अर-रूम आयत नंबर 21 में फरमाया, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनकी ओर सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा की। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर और फिक्र करते हैं। ये आयत साफ बताती है कि अल्लाह ने इंसान के लिए जोड़े बनाए और उनके बीच मोहब्बत और सुकून का रिश्ता पैदा किया। अगर आपको किसी इंसान के साथ ये खास सुकून मिलता है, अगर उसका ख्याल आपके दिल को राहत देता है और अगर आपकी दुआएं बार बार उसी के लिए उठती हैं, तो ये अल्लाह की ओर से एक बहुत बड़ी निशानी है। ये निशानी इस बात का इशारा है कि वो इंसान आपके नसीब का हिस्सा हो सकता है। इसकी मिसाल मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रजी अल्लाह अन्हो की जिंदगी से दूंगा। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया तो उनके पास हर तरह की नेमत थी, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक कमी थी, एक उदासी थी। अल्लाह ने बीबी हव्वा रजी अल्लाह अन्हो को पैदा फरमाया और तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो सुकून मिला जो सिर्फ बीबी हव्वा के साथ ही मुमकिन था। ये सुकून अल्लाह की निशानी थी। अगर आपके दिल में भी किसी खास इंसान के लिए ये एहसास है, अगर उसका ख्याल आपके दिल को सुकून देता है, तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह का इशारा है। दूसरी निशानी, इम्तिहान में सब्र और दुआ के बाद रास्ते खुलते हैं। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम तो दिन रात दुआएं मांग रहे हैं, हमारा दिल उसी इंसान के लिए बेचैन है, सुकून भी उसी के ख्याल में मिलता है, लेकिन रास्ता क्यों नहीं बन रहा? हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि लगता है शायद ये इंसान हमारे लिए ठीक नहीं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनकी दुआ गलत है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुनिए, अल्लाह का निज़ाम यही है कि वो अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, और ये इम्तिहान आसान नहीं होता। लेकिन जो बंदा सब्र करता है, दुआ में डटा रहता है और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर वो चीज आपके लिए बेहतर नहीं है तो अल्लाह आपके दिल को उससे हटा देता है और आपको उस रास्ते की ओर ले जाता है जो आपके लिए बेहतर है। अगर वो चीज आपके नसीब में है तो अल्लाह आपके इम्तिहान को पूरा करने के बाद उसका रास्ता खोल देता है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी से ले सकते हैं। जब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से जमीन पर उतारा तो वो अलग अलग जगहों पर थे। कई सालों का फासला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा के लिए तरसते थे, दुआएं मांगते थे, तौबा करते थे। उनका इम्तिहान बहुत सख्त था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें जबल रहमत पर मिला दिया। ये अल्लाह का निजाम है कि वो पहले दर्द देता है, फिर इम्तिहान लेता है, और जब बंदा सब्र और दुआ में डटा रहता है तो वो नसीब के दरवाजे खोल देता है। इसी तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ की मिसाल देखिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सालों तक तड़पते रहे। उनका दिल बेचैन था, उनकी आंखें रो रो कर कमजोर हो गई थीं, लेकिन उन्होंने दुआ और सब्र नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदगी के कामों में मशगूल रखा, लेकिन आखिर में अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बनाए और बाप बेटे को मिला दिया। ये मिसाल हमें सिखाती है कि अगर आपका दिल किसी के लिए दुआ मांगने पर मजबूर है और आप सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो अल्लाह आपके लिए वो नसीब जरूर लिखेगा। इम्तिहान का असल मकसद। कई बार लोग ये समझते हैं कि अगर हम दुआ मांग रहे हैं तो सब कुछ तुरंत आसान हो जाना चाहिए, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि वो अपने बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है।
सूरह अल बकर आयत 155 ने फरमाया, और हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कुछ खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे। ये आयत हमें बताती है कि इम्तिहान अल्लाह का नियम है। ये इम्तिहान इसलिए होता है ताकि बंदा अल्लाह के करीब आए, अपनी कमजोरियों को पहचाने और तौबा व दुआ के जरिए अल्लाह से जुड़े। अगर आप किसी मनपसंद इंसान के लिए दुआ मांग रहे हैं और रास्ते बंद दिख रहे हैं, तो ये इम्तिहान का हिस्सा है। अल्लाह आपके सब्र, आपके यकीन और आपकी दुआ की कदर कर रहा है। कभी कभी ये इम्तिहान एक तरफा भी हो सकता है, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए तड़पते थे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदगी के कामों में मशगूल रखा। इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफा मोहब्बत या दुआ में ताकत नहीं। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से मांग रहे हैं, तो आपकी दुआ में इतनी ताकत है कि वो नसीब को बदल सकती है। आपकी हिम्मत और तवक्कुल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सफर आसान नहीं है। इस रास्ते में लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा तुम क्यों इंतजार कर रहे हो, कोई कहेगा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, कोई शायद आपको बेवकूफ भी समझे। लेकिन याद रखें, अल्लाह का निज़ाम दुनिया के निज़ाम से अलग है। लोग जो समझते हैं वो अल्लाह के इशारों और निशानियों को नहीं देख पाते। अगर आपका दिल बार बार उसी इंसान के लिए दुआ करने पर मजबूर कर रहा है, अगर उसका ख्याल आपके दिल को सुकून देता है, तो ये अल्लाह की निशानी है। हाँ, ये सच है कि इस सफ़र में मुश्किलें आएंगी। हो सकता है घर वाले ना माने, हालात आपके खिलाफ हो या लोग आपको हतोत्साहित करें, लेकिन ये आपका इम्तिहान है। आपको अपने दिल को टटोलना होगा कि आप कितना सब्र कर सकते हैं, कितना भरोसा रख सकते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि वो अपने बंदों को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सूरह अल बकरा आयत 286 में फरमाया, अल्लाह किसी शख्स पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो उठा सकता है। तो अगर अल्लाह ने आपको इस इम्तिहान में डाला है, तो यकीन मानिए आपके अंदर उसे पास करने की ताकत भी है। बस आपको अपने तवक्कुल को मजबूत करना है, दुआ में डटे रहना है और अल्लाह के इशारों पर गौर करना है। एक सच्ची कहानी, मैं आपके साथ एक सच्ची मिसाल शेयर करना चाहता हूँ, जो कुछ समय पहले एक भाई ने मुझसे साझा की थी। वो एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे थे जहाँ उनके हालात पूरी तरह नामुमकिन थे। उनका मनपसंद इंसान उनके नसीब में होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। घर वाले खिलाफ थे, हालात मुश्किल थे और रास्ता बंद था। लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उनमें से पॉइंट्स नोट किए और अल्लाह को राजी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने गुनाहों से तौबा की, नमाज और दुआ में डटे रहे और सबसे अहम, वो कंफ्यूज नहीं हुए। जब उनका मिरेकल हुआ तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने और उनकी मनपसंद लड़की ने निकाह तक दुआएं नहीं छोड़ी। हालात इतने मुश्किल थे कि उस लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी, लेकिन वो भाई अपने यकीन पर कायम रहे। उन्होंने कहा, जिस रब ने मेरे दिल में ये तड़प डाली वो जरूर देगा। और फिर आखिरी मौके पर अल्लाह ने हालात पलट दिए। उस लड़की की शादी टूट गई और उनके साथ रिश्ता तय हो गया। ये मिसाल साबित करती है कि जब आप अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हैं तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। दुआ और तवक्कुल की ताकत। मेरे प्यारे परिवार, ये बात गौर करने की है कि दुआ और तवक्कुल में बहुत ताकत होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वो अपने बंदों की पुकार सुनता है। सूरह गाफिर आयत 60 में फरमाया, और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि कोई भी दुआ बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि वो तुरंत पूरी ना हो सकता है कि आपको इम्तिहान से गुजरना पड़े, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मांगते हैं तो अल्लाह जरूर सुनता है। और जब वो सुनता है तो वो आपके लिए वही देता है जो आपके लिए बेहतर है।
मेरे प्यारे हैदर इस्लामिक मोटिवेशन परिवार, ये सफ़र आसान नहीं है। ये रास्ता दर्द, इम्तिहान और इंतज़ार से भरा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की निशानियाँ आपके सामने हैं। अगर आपका दिल किसी इंसान के लिए सुकून मांगता है, अगर आपकी दुआएं उसी के लिए बार बार उठती हैं, और अगर आप सब्र और तवक्कुल के साथ डटे रहते हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह आपके नसीब में वही लिखेगा जो आपके लिए बेहतर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल याद करें। अल्लाह ने उन्हें जुदाई का दर्द दिया, लेकिन फिर मिलन के रास्ते बनाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने मुश्किल हालात से गुजारा, लेकिन हर बार रास्ता दिखाया। यही अल्लाह का निज़ाम है। वो पहले दर्द देता है, फिर निशानियां देता है, और आखिर में वो मंजिल देता है। तो अपने दिल को मजबूत रखें, दुआ में डटे रहें, अल्लाह के इशारों पर गौर करें, और सबसे जरूरी अपने तवक्कुल को कभी कमजोर ना होने दें। अगर अल्लाह ने आपके दिल में वो तड़प डाली है, तो वो उसे पूरा करने का रास्ता भी देगा। या अल्लाह, जो दिल तुझसे टूटी जुबान में, रोते हुए सिसकियों में दुआ मांगते हैं, तू उनके अल्फाज को, उनके आंसुओं को और उनके यकीन को सुन ले। तो उनकी उन तमाम दुआओं को पूरा कर जो उन्होंने किसी को बताए बगैर तुझसे मांगी है। अफरोजा बहन जयपुर के लिए दुआ है। या अल्लाह, तू उनकी बेटियों के नसीब को रोशन कर दे। ऐ रब, जिस तरह तू पेड़ को मौसम देता है, फलों से भर देता है, उसी तरह तू उनकी बेटियों को ऐसे रिश्ते अता कर जिनमें दीन हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो और सुकून हो। उनकी माएं आंखें बंद करके शुक्र अदा करें, ऐसा दामाद अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। गुलिस्ता बहन के लिए दुआ है। या रब, एक और रिश्ता टूट गया, एक और उम्मीद बुझ गई, मगर तू उम्मीदों का चिराग है। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू रात के अंधेरे में चांद को चमका देता है, तू गुलिस्ता बहन की किस्मत में ऐसा रिश्ता लिख जो उन्हें न सिर्फ निकाह दे, बल्कि इज्जत, वफा और मोहब्बत से भरी जिंदगी दे। उनका टूटता हुआ दिल तेरा दामन पकड़ चुका है, तू अब उन्हें अकेला मत छोड़। आमीन या रहमान, आमीन या रहीम। शनाया बहन के लिए दुआ है। या अल्लाह, तू मोहब्बतों को मुकद्दस बना दे। अगर शहनशाह और शनाया को तूने एक दूसरे के लिए लिखा है, तो उनकी राहों से हर रुकावट को हटा दे। उनकी मोहब्बत को हलाल रिश्ते की चादर में ढांप दे। उनकी मां को रजा अता कर और उन्हें एक ऐसा निकाह अता कर जो जन्नत की मिसाल हो। आमीन सुम्मा आमीन। ज़ेबा बहन के लिए दुआ है। या अल्लाह, जब कोई बार बार मायूस हो और फिर भी तुझसे उम्मीद रखे, तो तू उसका दरवाजा कभी बंद मत कर। ज़ेबा बहन के लिए ऐसा नेक, हम उम्र और हमदर्द जीवन साथी अता कर जो उन्हें कबूल करे, समझे और जिंदगी भर उनका सहारा बने। ऐ रब, उन्हें उनकी उम्र से नहीं, उनके दिल की पाकीज़गी के हिसाब से जोड़ी अता कर। आमीन। साहिब असलम भाई वेस्ट बंगाल के लिए दुआ है। या अल्लाह, तू उन दिलों को मिलाने वाला है जो तेरी रजा से एक दूजे से मोहब्बत करते हैं। तू साहिब भाई की मोहब्बत को निकाह में बदल ले, उनकी महबूबा के दिल और घर वालों में रजा और मोहब्बत पैदा कर दे। तू उन्हें ऐसा दिन दिखा जब वो दोनों सजदे में गिरकर शुक्र करें कि तूने उन्हें एक कर दिया। आमीन या अल्लाह, आमीन। या रब, जो कोई भी इस चैनल पर आया, वो कोई तालीम लेने नहीं, राहत तलाशने आया है। वो टूट कर आया है, थक कर आया है, कभी अपने दिल की फटती आवाज को दबाए, तो कभी आंखों के आंसुओं को छुपाया आया है। या अल्लाह, उन सब के दिलों के दर्द को राहत में बदल दे, उनकी अधूरी दुआओं को मुकम्मल कर दे। हर अकेले रुखसत होते सजदे को तू अपनी रहमत से गुलजार कर दे। उनकी मोहब्बत को हलाल बना, उनकी तन्हाई को सुकून से बदल दे और उनके घरों में मोहब्बत, बरकत और रहमत की बारिश कर दे। जिसकी आंखें नम है, तू उसकी तकदीर रोशन कर दे। जिसका दिल टूटा है, तू उसे अपना सहारा बना दे। और जिसने आज भी सिर्फ तेरे नाम पर भरोसा किया है, तू उसे ऐसी खुशी दे
जो कभी ना चिने। आमीन या नूर या करीम या वहाब, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए एक नई हिम्मत, एक नई रोशनी और एक नया यकीन लेकर आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।